अच्छा, लेकिन घोषकर एक बात बताइए, जो 2018 में टूटा था न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसके पीछे अमेरिका ही था, उसने हाथ खींच लिया था। एक बार फिर अमेरिका ही सामने आ रहा है, तो क्या ऐसे सूरत हाल में ईरान पूरी तरह से ट्रस्ट, पूरी तरह से विश्वास जाहिर कर पाएगा अमेरिका पर? जी नहीं, विश्वास नहीं कर पाएगा। आइए, ये कि जो कैमराज थे उन्होंने सब खराब कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। अभी डॉक्टर रोसी जो है, ये बात आपने बानी है कि पूरी तरह से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एक और बड़ी खबर सर यहां पर हम रुक कर रहे हैं, गाजा से आ रही है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स की भीषण बमबारी, डेर अल बलाह में बारूदी प्रहार हुआ है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, डेर अल बलाह में गाजा में जो बारूदी प्रहार किया गया है वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी। और इस बीच इराक में तुर्की ने बमबारी कर दी है। F-16 विमानों ने यहां पर बम बरसाए हैं। विद्रोही गुटों को बनाया गया है निशाना। ये देखिए, तुर्की की अब बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट इराक में नजर आ रही है सीरिया के बाद, और किस तरह से यहां पर तुर्की ने विद्रोही गुटों को निशाना बनाया है। तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका से तनाव के बीच ईरान की जंगी तैयारी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने विध्वंसक एयर डिफेंस को विकसित किया है। बाबर 373 एयर डिफेंस का सफल परीक्षण, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया। F-35 को नष्ट कर सकता है एयर डिफेंस, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा सकता है, अत्याधुनिक फाइटर जेट को भस्म कर सकता है। तो खामनेई का ऑपरेशन पावर 373 क्या है? नया एयर डिफेंस सिस्टम पावर 373 का सफल परीक्षण किया गया है। पावर 37 की ताकत देख लीजिए, स्टेल्थ फाइटर जेट को खोजने, नष्ट करने में यह सक्षम है। F-35 जैसे विमानों को नष्ट कर सकता है। 123 किलोमीटर दूर विमानों का पता लगा लेता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका से टेंशन के बीच जंग की तैयारी चल रही है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का ये प्लान बनाया गया है। अब बड़ी बात क्या है यह आप समझिए, परीक्षण के दौरान कर्रार ड्रोन को खोजा है, यानी कि यह सक्सेसफुल हुआ। मेजर जनरल वी के दत्ता सर, क्या यही वो फर्क है जो हमास और हिजबुल्लाह से अलग बनाता है ईरान को? हालांकि वो तो प्रॉक्सीज हैं, लेकिन उसे बहुत अलग, बहुत ही भिन्न बनाता है, क्योंकि पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था ईरान के पास। और अब बाबर का जिक्र हम कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है किसी भी हाल में बातचीत हो जाए, युद्ध की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ईरान एक वो मुल्क है जो पूरी इस्लामिक देशों के ऊपर अपना लीडरशिप जाहिर करना चाहता है। उसका इस गेम के अंदर मुकाबला है सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ। अभी ईरान के जो प्रॉक्सीज थे 1 साल 7-8 महीने होने वाले हो गए हैं। जब हमास ने हमला किया, हिजबुल्लाह ने इजराइल पे हमला शुरू कर दिया, उसके बाद सीरिया के माध्यम से हुआ और यमन के माध्यम से हूथियों ने हमला शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर। और इसके बीच में 1-2 बार ईरान और इजराइल के अंदर डायरेक्ट एक्सचेंज भी हुआ, मिसाइल्स का और ड्रोन्स का और एयर अटैक का। अभी ईरान एक मुल्क है जो एक मदर प्रोवाइडर है उन प्रॉक्सीज को जो अभी तक लड़ रहे हैं, जो इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, रेड सी के अंदर जो आप लाल सागर की बात देख रहे हैं, और ये चल रहा है। तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जो आज के दिन में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। उसके मिसाइल सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन, और वो रशिया को भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से रूस यूक्रेन के ऊपर हावी है। तो फ़र्क ये है कि ईरान एक मुल्क है जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, उसके मदद से वो चीज़ों को डेवलप करता चला जा रहा है। और स्टेल्थ हवाई जहाज को अगर मार गिराने की क्षमता उसके पास आ गई, तो जो B-2 बम्बर है या F-35 है उसको मार गिराएगा अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो ये उनका एक डिफेंस है। बिल्कुल, यानी ईरान अपनी ताकत में बड़े पैमाने पर कर रहा है इजाफा, आने वाले वक्त के लिए कर रहा है खुद को तैयार, और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। देखिए इजराइल अगले महीने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर हमला संभव है। अमेरिका ईरान डील फेल होने पर हो सकता है हमला।
तो क्या अमेरिका की जो प्लानिंग है, अगर ये जो बातचीत है वो फेल होती है तो इसके बाद महातबाही आएगी। इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी भी सामने आ रही है। ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल है, ये खबर आ रही है। और देखिए खबर क्या है कि मई में ईरान पर हमला करेगा इजराइल। दरअसल मई तक की डेडलाइन अमेरिका ने वैसे भी ईरान को दे रखी कि वो बात करे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स है। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट्स पर इसके बाद हमला शुरू हो जाएगा, यह तैयारी है। ईरान के 2 बड़े परमाणु साइट पर हमला संभव है। और आप देखिए 19 अप्रैल 2025 की तारीख है, आप नोट करिए। ईरान अमेरिका के बीच अगले दौर की बैठक होने वाली है। संभावित तौर पर जो लोकेशन है वो रोम बताई जा रही है। ट्रंप ने फिलहाल हमले की योजना टालने को कह दिया है। वार्ता अगर फेल होती है, वार्ता फेल होने पर इजराइल फिर हमला कर सकता है।